बात होगी सोए हुए पक्के घर या पक्के घर में बैठकर सोए हुए ग्रह। पहली बात ये है कि जो ग्रह हैं, सोया हुआ घर अलग चीज है, सोया हुआ ग्रह अलग चीज है। हम आगे जब ये डिस्कशन करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि जो सोया हुआ ग्रह है, मतलब एक ही वर्ड से पूरा मतलब चेंज हो रहा है। तो ये बहुत केयरफुली इसको हम वॉच करेंगे, ठीक है। उन्होंने बोला है कि ऐसे ग्रह सोए हुए ग्रह होते हैं, या ऐसे घर सोए हुए ग्रह मतलब घर होते हैं जिनमें सब कुछ होने के बावजूद भी उनका नेक अच्छा असर ना हो, ठीक है। फिर वो बोलते हैं एक अकेले न कोई दुश्मन न ही दोस्ती होती है। पंडित रूपचंद जोशी जी बोलते हैं रियाया बिना ना राजा कोई न ही वजीरी होती है। अब कोई एक अकेला है, उसके साथ किसी का कोई संबंध नहीं है। राजा भी कोई तभी हो सकता है जब उसकी प्रजा हो, ठीक है। जब मतलब कोई वजीर तब है, मिनिस्टर राजा तब है जब प्रजा है। जब प्रजा नहीं है तो राजा का भी अस्तित्व जो है नहीं, ठीक है। अब इट मींस कि यहां वो बात कर रहे हैं सोए हुए घरों और सोए हुए ग्रहों, ठीक है। वो बोलते हैं कि 1 से 6 तरफ को हम पहली तरफ बोलते हैं कि पहले के घरों में, या उसको दायां हिस्सा भी बोलते हैं, ठीक है। जो 7 से 12 नंबर के जो घर होते हैं उनको हम बायां हिस्सा भी बोलते हैं या बाद के घर भी बोलते हैं, ठीक है। एक मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 1 नंबर खाने से लेकर 6 नंबर खाने तक कई जगह आपको बुक में ऐसा रेफरेंस मिलेगा कि पहले के घरों में या दाएं के घरों में, ठीक है। खाना नंबर 7 से लेकर खाना नंबर 12 के संदर्भ में आपको रेफरेंस मिलेगा आगे बुक में जब हम पढ़ेंगे कि बाद के घरों में। वो ये नहीं बोलेंगे कि 7 से 12 नंबर के घरों में, वो बोलेंगे बाद के घरों में। जब बाद के घरों में बोला मीन्स 7 से 12, ठीक है। और उसको बाईं तरफ के घर भी बोला जा सकता है। जब बाईं तरफ के घर बोल दिया मतलब 7 से 12, ठीक है। फिर आगे पंडित जी बोलते हैं तरफ पहली न ग्रह हो कोई बाद के ग्रह सोए होते हैं। मतलब 1 नंबर खाने से लेकर 6 नंबर खाने तक अगर कोई ग्रह नहीं है तो जो बाद के ग्रह हैं वो सोए हुए गिने जाते हैं, ठीक है। ठीक है। अब यहां बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां जो बात हो रही है ग्रहों की हो रही है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट घर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहां पे मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो इनको घर भी समझ लेते हैं, ये घर समझ लेते हैं, ग्रह नहीं समझते। यहां हम बात कर रहे हैं ग्रहों की, ठीक है। ठीक है। फिर वो बोलते हैं घर जब का बाद खाली होवे तरफ सोई पहली गिनते हैं। मतलब अगर बाद के घर मतलब 7 नंबर से लेके 12 नंबर घर के मतलब खाली हैं खाने, तो जो पहली वाली है 1 से 6 वाली वो सोई हुई मानी जाएगी, ठीक है। ये क्यों मानी जाएगी ये भी आगे आ जाएगा, इसका भी आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा ऐसा क्यों है, ठीक है। फिर वो बोलते हैं जिस घर में यह हो कोई बैठा जागता घर वह लेते हैं। पहले ग्रहों की बात हो रही थी, देखो पूरी लाइंस चल रही हैं सिर्फ ग्रह और घर, थोड़ा सा एक एक वर्ड का डिफरेंस है और पूरा लाइन का मीनिंग चेंज, ठीक है ना। वो बोलते हैं जिस घर में या हो कोई बैठा जागता घर वह लेते हैं, जागे घर नहीं असर ग्रह का जब तलक खाली होते। मतलब कि जिस जिस घर में कोई ग्रह बैठा हो तो उस ग्रह को जागता हुआ घर मानेंगे। अब जागता और सोया हुआ का मतलब क्या है? एक्टिवेटेड
और डीएक्टिवेटेड। सीधा मतलब इसमें बहुत कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। सोया हुआ, हम सोए हुए होते हैं तो हम कोई भी हरकत नहीं कर रहे होते, ना हम अच्छी हरकत करते हैं कोई, ना बुरी करते हैं। ठीक है, जब हम जाग रहे होते हैं हम एक्टिव होते हैं, ये कर लें वो कर लें, कुछ अच्छा करते हैं कुछ बुरा करते हैं। सेम पहले ग्रहों की बात हो रही थी, अब बात हो रही है घरों की। फिर वो बोलते हैं जागे घर ना ही असर ग्रह का जब तक खाली होते हैं। मतलब घर अगर जाग रहा है, उसमें ग्रह बैठा है तो वो जाग रहा है। लेकिन जिस खाने में सामने कोई घर नहीं होता, मतलब कोई ग्रह नहीं होता, ठीक है, या कोई खाना है उसमें किसी की दृष्टि आ रही है, तो उसको हम मतलब कि खाली जो घर है, किसी ग्रह उच्च का घर है बैठा हुआ है, सामने का घर खाली है, ठीक है, अब उस ग्रह का असर वहां पे नहीं जाएगा। देखो दो कंसेप्ट हैं, एक तो सोए हुए ग्रह, मतलब अगर 1 से 6 तक खाली हैं और सारे ग्रह 7 से 12 तक हैं तो वो ग्रह सोए हुए माने जाएंगे। ठीक है। मतलब देखो मेरा कर्सर देखो, 1 से लेके 6 तक कोई ग्रह एक्सक्यूज मी नहीं है। सर, हाँ एक्सक्यूज जी, मी सर, अगर जैसे 4 नंबर से, जैसे आपके इसमें 4 से 10 के बीच में घर है सारे ग्रह में, और नीचे के सारे घर में घर ग्रह नहीं, तो ये भी वैसे ही माना जाएगा ना क्या? ना ना, देखो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया, पहले उन्होंने यही क्लियर किया है कि 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक हम बोलेंगे। अच्छा, ये भाव को ही लेने का, खाना नंबर को ही हाँ, लेने खाना का। नंबर मतलब भाव, लाल किताब अच्छा भाव बेस्ड है, भाव के ऊपर चलती है। ठीक है, मतलब कि दाया दाया तरफ या पहली तरफ, ओके। 7 से लेके 12 तक बाईं तरफ या बाद की तरफ। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि अगर 1 से 6 तक ग्रह बैठे हुए हों और आगे के खाने खाली हैं तो वो ग्रह सोए हुए होंगे, यहां खाने की कोई बात नहीं हो रही। क्लियर है? फिर वो बोलते हैं कि 7 से 12 तक ग्रह हैं तो 1 से 6 तक अगर खाली है तो भी ग्रह सोए हुए माने जाएंगे, क्योंकि यहां सिर्फ ग्रहों की बात हो रही है। फिर वो बोलते हैं जब किसी घर में कोई ग्रह हो या किसी घर में किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो वो घर, घर मतलब भाव, खाना, खाना नंबर, वो खाना, वो जागता हुआ माना जाए। ठीक है। क्लियर है? देखो जागे घर नहीं असर ग्रह का जब तक खाली होते हैं, ये लाइन कॉम्प्लिकेटेड सी लाइन है। जागे घर नहीं असर ग्रह का जब तक खाली होते हैं। घर, अगर घर जाग भी रहा है, मतलब खाना नंबर 4 में बृहस्पति बैठा है, 10 खाली है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो 10 में ग्रह का असर तब जाएगा भले ही खाना नंबर 10 में किसी की दृष्टि पड़ रही हो। ठीक है, वो घर जाग रहा है, लेकिन 4 नंबर से 10 नंबर में असर तब जाएगा जब वहां कोई ग्रह हो। अब वो बृहस्पति जागा हुआ है। सर वो फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ये लाइन आपने जो बोली बृहस्पति। मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, नंबर 4 में बृहस्पति बैठा हुआ है, ठीक है, नंबर 10 खाली है, लेकिन नंबर 10 पे कोई ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, भाव को एक्टिवेट कर रही है, लेकिन बृहस्पति को सोया हुआ मानेंगे क्योंकि बृहस्पति के सामने कोई ग्रह प्लेस्ड नहीं है, पोजीशनड नहीं है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ बताओ, मैं फिर रिपीट करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो? क्लियर है सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? निशा यस सर मैडम, मुझे। जी सर। बृहस्पति सोया हुआ है, वो एक्टिवेट नहीं है, अगर कोई ग्रह यहां पे प्लेस्ड होगा तभी इसका असर यहां पे जाएगा। ठीक है,
वो दृष्टियों के अकॉर्डिंग होगा ना सर, मतलब जो जो सी एक्सपेक्ट होंगी घर प्लैनेट्स का की। जागना, घर, मैं रिपीट कर रहा हूं, घर का जागना और ग्रह का जागना दोनों अलग अलग बातें हैं, इनको मिक्स नहीं करना है। हाँ हाँ, वो समझ गया सर। मैं कुछ और पूछ रहा था हाँ आपसे बोलिए। कि जैसे अभी आपने सेवेंथ एक्सपेक्ट की बात करी ना, हाँ। जुपिटर की, हम्म। तो मतलब जो सभी ग्रह होगा और उसकी जो भी अलग अलग दृष्टियां होंगी, तो वो दृष्टि हम जिस बाद भाव में पे भी। पढ़ेंगे। अभी कार्तिक जी हम दृष्टि बाद में पढ़ेंगे। अभी जो यहाँ लाल क्वेश्चन किताब कॉन्सेप्ट तो की चल सुन रहा है, दृष्टियां लीजिए अलग पूरे। होती है। इसके बाद लाल जो किताब नेक्स्ट की कंसेप्ट दृष्टि, आएगा। हाँ जी बोलिए। लाल किताब आप की सर, दृष्टियां अलग होती है ना सर, वैदिक से शायद। ये भी आगे क्लियर करूंगा। हाँ वो अच्छा ठीक है सर। ठीक है। सर क्वेश्चन तो लाल, सुनिए पूरा। हाँ जी मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया जो आप कह रहे हो। अभी इसी को ग्रैब कीजिए, जो आपकी, ठीक जो है। चीज आप कह रहे हो ना, हम्म कि आप यही बोल रहे हो ना बृहस्पति की 5 7 9 दृष्टि है। हम्म। ठीक है ना, तो ये रूल 5 और 9 पे भी लागू होगा। हाँ, तो बस इतना ही पूछना था मुझे। यही कह ठीक रहे है। हो ना। राइट। आएगा, ये आगे कॉन्सेप्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर दृष्टियों का ही चलेगा। पहले इसको क्लियर कर लो माइंड में। क्लियर हो गया। पहली पहली तरफ कौन सी है, दाईं तरफ का मतलब क्या है, बाईं तरफ का मतलब क्या है, बाद की तरफ का मतलब क्या है, ग्रह का जागना क्या है, ग्रह सोया हुआ क्या है, घर का जागना क्या है, घर का सोया हुआ का क्या मतलब। जो हमने अब तक डिस्कस किया उस चीज का मतलब, हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, ये क्लियर है मैम और आपके। यस सर, एग्जैक्टली। जी सर। जो आपका क्वेश्चन है आगे आएगा, दृष्टियां हम करेंगे, ग्रहों की भी दृष्टियां मतलब आएंगी और भावों की दृष्टियां भी आएंगी। वहां ठीक आपका है। ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि दृष्टियों का एक पूरा विस्तार से चैप्टर है। अभी हम अच्छा, मतलब ओके। दृष्टियों के चक्कर में पड़ जाएंगे, फिर ये चीज में वो हो जाएगा। ठीक है, वो राइट है। आएगा, उसमें हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। वहां आपको ये आज तक देखो, आप लोग क्या समझते होगे, वो बोलते हैं खाना नंबर 8 2 को देखता है, ये 2 6 को देखता है, देखते हैं उसमें ग्रह बैठा होता है, उसको भी उसी हिसाब से दौड़ा देते हैं। आज तक यही एक्सपीरियंस किया ना आपने। यस सर। 2 तो 8 को देखता नहीं है जी, अब ग्रह 2 में बैठा हुआ है लेकिन वो 8 पे दृष्टि नहीं करेगा। यही बोला, यही, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। खाने की भाव की दृष्टि अलग है, ग्रहों की दृष्टि अलग है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बहुत से लोग पाल के बैठे हैं। ठीक है। हम्म। अब तक जो हमने बात की टिल टुडे, वो सब बात हो रही थी भाव या खाने की दृष्टि की। ग्रहों की दृष्टि की अभी तक बात आई नहीं है। क्लियर है। यस सर। ये भी जो बात हो रही है, यहां पे फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला है कि सोया हुआ जब ग्रह है वो क्या चीज है, और जागा हुआ ग्रह क्या चीज है, और भाव के सोने और जागने का मतलब क्या है। फिर वो बोलते हैं उच्च दृष्टि कितनी भी होवे, निर्बल प्रबल किसी भी घर, घर दृष्टि का जब तक खाली, असर ना जावे दूसरे घर। पंडित रूपचंद जोशी ने लिखा हुआ है। आई थिंक इट इज नॉट सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। पहले मैं यही बात बोल रहा था कि कितनी ही उच्च प्लेनेट की दृष्टि हो, कितनी ही नीच प्लेनेट की दृष्टि हो, लेकिन जिस घर में दृष्टि जारी है उस दृष्टि वाला घर अगर खाली है, ठीक है, हम्म। तो दूसरे घर में मतलब असर नहीं जाएगा। आई थिंक आपका पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा काफी हद तक। हाँ सर। यहां पे उन्होंने जर्नलाइज चीज बोल दी है। जो लाल किताब है ना, ये सुई की नोक पे चलती है, मतलब जरा एक एक वर्ड का मतलब है। ठीक है।
वो उन्होंने बोला उच्च दृष्टि कितनी ही होवे निर्बल प्रबल किसी भी घर, घर दृष्टि का जब तक खाली असर न जावे, असर जावे ना दूजे घर। मतलब कि कोई भी उच्च का प्लैनेट हो, नीच का प्लैनेट हो, लेकिन जिस घर में उसकी दृष्टि जा रही है, अगर उसकी जो दृष्टि है वो खाली है, मतलब उस घर में वो घर खाली है, वहां पे कोई प्लैनेट प्लेस्ड नहीं है, तो उसका असर उस घर में नहीं जाएगा। यहां पे ये क्लियरली बोल दिया इन्होंने, ठीक है। यस सर। फिर वो बोलते हैं घर 9-11 गुरु से मांग जागे। अब पहले तो ये क्लैरिफिकेशन हो रही थी, सोना और जागना, कौन सा घर, कैसा घर सोया हुआ माना जाएगा, कैसा जागा हुआ माना जाएगा, और कैसा ग्रह और सोया और जागा माना जाएगा। फिर उन्होंने बोला है कि घर 9-11 को, यहां भाव की बात हो रही है, गुरु जगाते हैं। चंद्र जगाता है 8-4-2 को, रवि जगाता है 5वें घर को, शुक्र जगाता है 7वें घर को, शनि जगाता है 10वें घर को, राहु 6 को, बुध जगाता है 3रे घर को, ठीक है। मंगल से घर पहला जागे, केतु जगावे 12वें घर को, ठीक है जी। ठीक है। ये यहां पे एक चीज थोड़ी सी मजेदार है, सभी प्लैनेट्स अपने पक्के घर को जगा रहे हैं सिवाय बुध के। बुध जाके मंगल के घर को जगा रहा है, जहां मंगल का पक्का घर है ना। हाँ एग्जैक्टली। तो एक राहु और केतु, वो तो पहले भी क्लियर है कि जो छठा घर केतु और बुध का पक्का घर है, लेकिन राहु उसको जगाता है क्योंकि एज पर लाल किताब राहु वहां उच्च का माना गया। जो केतु है वो राहु और बृहस्पति का घर है 12वां, वहां लेकिन केतु उच्च का माना गया, ठीक है। अब आगे बोलते हैं जिस घर में कोई ग्रह ना हो या जिस घर पर किसी ग्रह की दृष्टि न पड़ती हो वह घर सोया हुआ होगा। क्लियर? यस सर। जिस ग्रह की दृष्टि के मुकाबले में कोई ग्रह ना हो वह ग्रह खुद ही जो कि पहले ग्रहों का हो सोया हुआ ग्रह होगा। अब यहां पे उन्होंने बोला है कि जिस ग्रह की दृष्टि के सामने, मतलब दृष्टि के मुकाबले में कोई ग्रह बैठा ना हो तो वो ग्रह सोया हुआ माना जाएगा। यहां ये इटसेल्फ ही क्लियर कर देता है कि क्यों उन्होंने बोला है कि दाईं तरफ अगर ग्रह है बाईं तरफ ग्रह नहीं है तो वो सोए हुए क्यों माने जाएंगे, क्योंकि उनके ऑपोजिट में कोई ग्रह ही नहीं होगा उसकी दृष्टि के मुकाबले में। क्लियर? यस सर। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है ना। यस सर। ये पॉइंट क्लियर हो गया है जो, और यहां पे उन्होंने देखो ये चीज भी बोल दिया है कि अगर पहली तरफ कोई ग्रह न हो तो बाद के ग्रह सोए हुए माने जाएंगे, लेकिन जब बाद का घर खाली हो तो पहली तरफ सोई हुई होगी। हर हालत में सोए हुए ग्रह का असर बाद के घर में नहीं जा सकता है। हम अभी तक यही चीज डिस्कस की थी हमने जी। ठीक है जी। फिर वो बोलते हैं कि ग्रह बैठे होने वाला घर हमेशा जागता होगा, ये हमने भी डिस्कस कर लिया। फॉर एग्जाम्पल शुक्र अगर 7 में बैठा है, मंगल 3 में बैठा है, तो हर हालत में ये घर है, जो घर है वो जागते हुए होंगे। यहां घरों की बात हो रही है। इफ अ हाउस और अ भाव इज ऑक्युपाइड बाय सम प्लेनेट, स्पेशली दोज प्लेनेट जो कि पक्के घर हैं जिनके, तो वो जागते हुए माने जाएंगे। एक चीज यहां पे उन्होंने बोली है कि ग्रह का जागना और खाना नंबर का जागना दो जुदा जुदा बातें हैं। क्लियर कर दिया, ये चीज मैंने भी पहले आपको बता दिया, ठीक है। फिर उन्होंने एक चीज इंपॉर्टेंट यहां पे बोली है कि बगैर जगाए हुए सोया हुआ घर अगर खुद ब खुद जाग उठे, मतलब कि फल देना शुरू कर दे। समझ रहे हैं यहां पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो वो कैसे है कि उन्होंने बोला कि आपने ये जो 36 साल और 35 साल चक्कर पड़े हैं,
36 वाला चक्कर में आपने देखा ना कि शुक्र 25 से लेकर 28 तक 3 साल होता है, मंगल 6 साल होता है, केतु 3 साल होता है। मतलब अपनी एज आने पे अगर कोई भाव जो है जाग उठता है उसके पक्के मतलब प्लेनेट से, तो वो जो अपने आखिरी ड्यूरेशन का जो उसका साल होगा, जैसे मंगल के 6 साल हैं, शनि के 6 साल हैं, राहु के 6 साल हैं, केतु के 3 साल हैं, बृहस्पति के 6 साल हैं, शुक्र के 2 साल हैं, चंद्र का 1 साल है, बुध के 2 साल हैं, केतु के 3 साल, ऐसे करके है ना ये सब पूरा साइकिल जी। तो जो ड्यूरेशन उसको दी गई है उसका जो आखिरी साल होगा उसमें वो खराब रिजल्ट्स देगा। ठीक है जी। जी। फिर वो बोलते हैं कि अगर अगर मतलब कि घर सोए हुए हों तो कौन सा प्लेनेट जो है किस घर को जगा देगा। नंबर 1 को मंगल जगा देगा, नंबर 2 को चंद्रमा जगा देगा, 3 को बुध जगा देगा, 4 को चंद्रमा जगा देगा, 5 को सूरज जगाएगा, 6 को राहु जगाएगा, 7वें को शुक्र जगाएगा, 8वें को चंद्रमा जगाएगा, 9वें को बृहस्पति जगाएगा, 10वें को शनि जगाएगा, 11वें को बृहस्पति जगाएगा, 12वें को केतु जगाएगा। ये हमने पहले वाली जो लिस्ट थी पोएम के अंदर जो उन्होंने पोइट्रिक वे में बोला हुआ है, ये चीज उन्होंने ऑलरेडी बता दी है। ठीक है। ठीक है। फिर उन्होंने एक चीज अभी पहले आई थी कि अगर कोई घर सोया हुआ है वो ऑटोमेटिकली जाग जाता है, फल देना स्टार्ट कर देता है। तो जो उसका पक्के घर वाला वो है उस मतलब तो उसके लास्ट ईयर में वो खराब रिजल्ट देगा। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन बता रहे हैं कि अगर उससे संबंधित रिश्तेदार कायम हो, ठीक है ना, तो वो मंदा रिजल्ट नहीं देगा। क्लियर। अब इसको देखिए, उन्होंने बोला है कि शुक्र अगर खाना नंबर 11 में हो और 3 खाली हो, ठीक है, 11 जो तीसरा घर है वो बुध जगाता है, ठीक है, वो लेकिन वो मंगल का घर है, लेकिन उससे संबंधित रिश्तेदार कौन से हैं, मतलब उसकी वाइफ के भाई अगर वो कायम है, ठीक है, और तीसरा घर स्वयं जाग जाता है तो शुक्र बुरा प्रभाव नहीं देगा। ठीक है। मतलब ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लीजिए 9th हाउस अपने आप जाग जाता है, लेकिन इंसान का अगर दादा है, ठीक है, तो बुरा प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि दादा किसका, बृहस्पति इंडिकेट करता है ना दादा को। ठीक है ना। तो मतलब उसके जीवित रिश्तेदार अगर हैं तो जो लास्ट ईयर में खराब इफेक्ट आने वाला है वो खराब इफेक्ट नहीं आएगा। अब ये क्यों, वैसे तो यहां पे कोई लॉजिक नहीं दिया है, लेकिन मुझे एक थोड़ी सी बात समझ में आती है। मैंने एक चीज ना कल हम डिस्कस कर रहे थे, आपने कई लोगों को देखा होगा कि सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन है, या राहु फर्स्ट हाउस में है लेकिन वो गवर्नमेंट जॉब में है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड उनको पिताजी सपोर्ट नहीं है, या तो पिताजी जा चुके हैं, या पिताजी की सपोर्ट नहीं है, या पिताजी के साथ उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती। ठीक है। या उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सर में दर्द रहता है। मींस अगर ग्रह अपने जब बैड इफेक्ट देता है तो वो मोस्टली लिविंग जो उसके रिश्तेदार हैं उनके ऊपर बुरे इफेक्ट दे देता है, मटेरियलिस्टिक गेन्स दे देता है। ठीक है। मटेरियलिस्टिक गेन्स दे देता है मतलब सर, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब में है बंदा, लेकिन फादर से बनती नहीं। अब सूर्य क्या है, फादर है। जीवित जानदार रिश्तेदार कौन है, सूर्य जिसको इंडिकेट करता है, वो आपके पिता को इंडिकेट करता है। जब आप पिता बन गए हो, आप सूर्य बन गए हो, आपके पिता जो है बृहस्पति बन गए। ठीक है। पॉइंट समझ में आया। हाँ। लेकिन आप गवर्नमेंट जॉब में है इंसान, लेकिन उसकी पिता नहीं है उसकी लाइफ में, या तो उनकी मृत्यु हो गई है,
या किसी कारणों के से वो पिता के साथ नहीं रहते हैं, या पिता उनके साथ नहीं है, या पिता जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं, मतलब है बट नहीं है। हम्म। गवर्नमेंट सेक्टर में तरक्की मिल रही है, मटेरियलिस्टिक पैसा कहां से आ रहा है? गवर्नमेंट सेक्टर से आ रहा है। ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? हाँ सर। अब यहां पे एक चीज और बता देता हूं, हम आगे भी पढ़ेंगे। जब शुक्र खाना नंबर 11 में होता है ना, तो ऐसा इंसान बुद्धू होता है और उसमें मतलब कमजोरी, मर्दाना कमजोरी भी पाई जाती है। ठीक है, पैसे को उजाड़ेगा, वो ऐसी स्कीमें बनाएगा जो फेल ही होंगी। कोई भी बता देगा नॉर्मल आईक्यू का आदमी कि जो ये स्कीम बना रहा है ना, ये फेल ही हो जाएगी, सक्सेस नहीं होगी, उसकी स्कीम ही ऐसे फेल वाली होती। लेकिन अगर उसकी वाइफ के ब्रदर हैं और उसकी अपने सालों से अच्छी ट्यूनिंग है, अच्छी अटैचमेंट है, मतलब उनका अच्छा रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, तो वो ऐसी चीजें नहीं होंगी। हमने ये खाना नंबर 11 वाले में पढ़ा था ना। हाँ। मतलब दोनों चीजें क्या हैं, अच्छे बुरे फल लिंक्ड पड़े थे है। ना। हाँ हाँ हाँ। तो उस हिसाब से है। फिर वो बोलते हैं कि खाना नंबर 10 में अगर कोई ग्रह ना हो तो खाना नंबर 2 के ग्रह सोए हुए होंगे। ये हमने तब भी पढ़ा था जब हम खाना नंबर 2 कर रहे थे। यस सर। खाना नंबर 2 में कोई ग्रह ना हो तो खाना नंबर 1 और 9 के ग्रह सोए हुए होंगे। ये चीज भी हमने खाना नंबर 1 और खाना नंबर 9 और खाना नंबर 2, जब ये हमने चीजें की थी, ये चीजें हमने उस टाइम पे मतलब कर ली थी।